हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। भाई मैं सतीश कुमार एक बार फिर से ले आया हूँ आपके लिए। नाउन का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बताए थे उनमें से नाउन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। भाई प्रोनाउन का जो हम लोग चैप्टर लेकर के चल रहे हैं उसमें एक पार्ट हम लोगों ने क्लियर किया, पिछला वीडियो उसके ऊपर था। अभी दूसरे पार्ट की तरफ हम लोग आ गए। भाई थ्योरी पोर्शन पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ को ना बहुत अच्छे से लेकर के चलने का इरादा कंप्लीटली हम लोगों ने बना लिया है। भाई कोई भी चीज़ ना छूटनी नहीं चाहिए। मैं पहले से ही ये ध्येय लेकर के आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये उद्देश्य, ये पर्पस लेकर के आपको पढ़ा रहा हूं। भाई कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, भले ही थोड़ा धीरे चलें लेकिन सारी चीजें कंप्लीट करते हुए चलें। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे प्रोनाउन के कि क्यों ये प्रोनाउन कहलाते हैं और क्या इनका काम है। इस वीडियो में मैं थोड़ी सी डेफिनेशन देकर के आपको सारे काइंड्स बताऊंगा जो प्रोनाउन में आते हैं। भाई सबसे पहले मैं देख रहा हूं भाई, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। भाई प्रोनाउन एक वर्ड होता है दैट इज यूज्ड, जो प्रयोग किया जाता है इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो एक नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाता है। और नाउन फ्रेज, भाई प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह है या नाउन फ्रेज की जगह प्रयोग किया जाता है। हालांकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था भाई प्रोनाउन जो है वो असल में दो वर्ड्स से मिलकर के बना हुआ है, एक है प्रो, एक है नाउन। प्रो का मतलब होता है भाई इन प्लेस ऑफ, और जो नाउन है उसका मतलब था भाई नोमेन। नोमेन का मतलब होता है नेम। तो कंप्लीटली अगर इसी को हम लोग जोड़ करके देखें तो ये बनता है इन प्लेस ऑफ अ नेम, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो नाम की जगह रखी जा सके, भाई वही तो प्रोनाउन होती है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये सारी की सारी चीज़ें बताई थी। आगे पढ़ते हैं भाई क्या कहती है डेफिनेशन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड। एक प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो इस्तेमाल किया जाता है इन प्लेस ऑफ नाउन, एक नाउन की जगह और नाउन फ्रेज, या तो नाउन की जगह या फिर नाउन फ्रेज की जगह। जैसे ही, शी, इट, फॉर रीता, यानी कि रीता के लिए ही शी का इस्तेमाल किया जाएगा। रीता है तो लड़की है तो शी का ही इस्तेमाल किया जाएगा, और सुरेश है तो ही का इस्तेमाल किया जाएगा, और मंकी है तो भाई इट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि जानवरों के लिए ना कई बार हम लोग ही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर फीमेल है तो शी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भाई डिपेंड करता है वो सिचुएशन के ऊपर, नियम के ऊपर। तो दोस्तों यहां मैंने आपको बताया कि भाई नाउन का प्रोनाउन का इस्तेमाल नाउन या नाउन फ्रेज की जगह प्रयोग किया जाता है। जैसे ही है, जैसे शी है, जैसे इट है, इसके लिए जैसे रीता के लिए शी लेकर के आए, सुरेश के लिए ही लेकर के आए, मंकी के लिए इट लेकर के आए। अब आगे लिखा हुआ है इट इज यूज्ड, ये तो प्रयोग किया जाता है टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। भाई ये तो ना एक नाउन की रिपीटेशन को हटाने के लिए, उसको बचाने के लिए, नाउन बार बार रिपीट ना हो इसके लिए ही तो प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है। भाई माने इट इज यूज्ड टू अवॉइड, हटाने के लिए, बचाने के लिए, द रिपीटेशन, बार बार रिपीटेशन ना हो, नाउन की बार बार रिपीटेशन ना हो, इसको हटाने बचाने के लिए ही हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों देख लेते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। जो प्रोनाउन है ना वो कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरीके के होते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इन वाले जो ये वाला वीडियो है इसमें हम लोग बहुत छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सभी का, लेकिन अगली वीडियोस में ना एक एक करके सभी को बहुत गहराई से हम लोग लेकर के चलेंगे, ताकि कोई भी चीज छूटे ना, सारी की सारी चीजें कंप्लीट करते हुए चलेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं भाई पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या आता है। भाई पॉइंट नंबर फर्स्ट है भाई पर्सनल प्रोनाउन। भाई जो पर्सनल प्रोनाउन है ना, पर्सनल प्रोनाउंस जैसे आई है, वी है, यू है, दे है, ही हो सकता है दोस्तों, शी हो सकता है, इट भी हो सकता है। इसीलिए तो मैंने आगे ईटीसी रखा है कि आगे बहुत सारे हैं। ये तो मैं अभी हम लोग छोटा छोटा एक इंट्रोडक्शन लेकर के चल रहे हैं, इसलिए मैं बहुत छोटी सी आपको एक चीज़ बताऊंगा, और बाकी जो जितना भी इनका डीप पढ़ना है हमको वो आगे की वीडियोस में हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे। और जो पर्सनल प्रोनाउन बना हुआ है वो असल में पर्सन के लिए आया है। माने पर्सनल प्रोनाउन जो है वो पर्सन्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो प्रोनाउन जो पर्सन्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया वी, कुछ लोग हैं उनके नाम हैं और हम के लिए उनका वी प्रयोग किया जा सकता है।
तुम के लिए भी तुम जो है वो भी किसी के नाम की जगह प्रयोग किया जाता है। भाई लोगों के नाम है, उनके नाम की जगह हम लोग वे प्रयोग कर सकते हैं। लड़की का नाम है उसके लिए शी प्रयोग कर सकते हैं, लड़के का नाम है उसके लिए ही प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग जो पर्सन्स के नाम के लिए प्रयोग किए जाएं वही पर्सनल प्रोनाउन है। भाई दूसरा पॉइंट आता है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में तो ना मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, एक छोटा सा, कि अगर आपने नाउन के थ्योरी पोर्शन का सबसे लास्ट का वीडियो देखा है ना तो शायद ये आपको समझ में आ जाएगा कि पॉजेसिव प्रोनाउन होता क्या है। मैंने नाउन के पोर्शन में जब मैं आपको थ्योरी पोर्शन पढ़ा रहा था ना, वहां भी मैंने इस चीज का जिक्र किया था कि आप लोग किस किस प्रकार से, और वहां मैंने 4 चीजें आपको बताई थी। एक बताया था भाई सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, एक बताया था ऑब्जेक्टिव केस, एक बताया था पॉजेसिव एडजेक्टिव, और जो सबसे लास्ट का था वही था पॉजेसिव प्रोनाउन। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जो वर्ड पॉजेसिव है ना भाई, वो वर्ड बना हुआ है पोजेशन से, और पोजेशन मतलब होता है भाई अधिकार। इसका मतलब पॉजेसिव प्रोनाउंस किसी चीज के ऊपर अधिकार दिखाते हैं, किसी व्यक्ति का, उसका नाम नहीं लिया जाता वहां, उस नाम की जगह वर्ड जो प्रयोग किया जाता है अधिकार दिखाने के लिए, भाई वही पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। जैसे माइन हो सकता है, जैसे आर्स हो सकता है, जैसे योर्स हो सकता है, जैसे हिज हो सकता है, हर्स हो सकता है, देयर्स हो सकता है। ईटीसी लिखा है क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कई सारे हो सकते हैं, इसीलिए मैंने ईटीसी लिख दिया है। चलिए दोस्तों चलते हैं तीसरे की तरफ। बहुत ज़्यादा हम लोग अभी इसको खोल के नहीं पढ़ रहे, मैं तो बस आपको अभी इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। अगले वीडियो से एक एक ले करके इसको चलेंगे ताकि सारी की सारी चीज़ें एक एक करके कंप्लीट हो, एक एक करके हमारे हाथ में आ जाए। भाई तीसरा मैंने आपको बताया भाई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव बिकम्स फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेट। जो वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव है ना भाई, वो भी डेमोन्स्ट्रेट से बना हुआ है, और डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है भाई दिखाना, शो ऑफ करना, फ्लॉन्ट करना, ये दिखाना। मतलब किसी को इंडिकेट करके कोई चीज दिखाने के लिए ना हम लोग पॉजेसिव, हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, ये सब इसी के पार्ट्स हैं। भाई नंबर 4th लेकर के चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। भाई डिस्ट्रीब्यूटिव से ही ना एक वर्ड बहुत ज्यादा क्लियर हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा भाई, बांट दीजिएगा, विभाजित कर दीजिएगा। इसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना, वो भी विभाजित करने के लिए ही काम में आता है, जिसमें ईच है, एवरी है, इस तरीके के वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं भी इसमें, जब हम लोग खोल के पढ़ेंगे ना, जब चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे ना, तब जा करके सारी की सारी चीज़ें हम लोगों के समझ में आएंगी और बेहतर से। नंबर 5 पे चलते हैं भाई। नंबर 5 है दोस्तों रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जो होते हैं वो भाई पारस्परिकता दिखाते हैं, एक दूसरे के प्रति के सेंस में आते हैं, एक दूसरे के प्रति। जैसे मैं कहूँ वे एक दूसरे से लड़ते हैं, वे एक दूसरे के साथ बात करते हैं, वे एक दूसरे के प्रति बहुत सिंपैथी रखते हैं। देखिए इस तरीके से हम लोग ईच अदर या वन अनदर का प्रयोग करते हैं। बहुत छोटी सी एक चीज़ बताता हूँ, ईच अदर जो है ना वो 2 के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो वन अनदर है ना वो 2 से ज़्यादा के लिए प्रयोग किया जाता है, 3 के लिए, 4 के लिए, 5, 10, 20, 50 के लिए। अब आपको छोटा सा एक सेंटेंस बता दूं, यहाँ आई है बात तो बता रहा हूँ आपको। मैंने कहा वे दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो भैया 2 है ना, तो वहाँ तो ईच अदर आएगा। और अगर मैं कह दूँ वे चारों आपस में बात कर रहे हैं, तो भैया 4 है तो 2 से ज़्यादा है तो वन अनदर का प्रयोग किया जाएगा, ना कि ईच अदर का प्रयोग किया जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं प्रोनाउंस नंबर 6 पे। भाई ये है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट विच इज नॉट डेफिनिट, भाई डेफिनिट नहीं है, ये तो हम लोगों को भी बहुत आसानी से समझ में आता है। विच इज नॉट डेफिनिट, डेफिनिट नहीं है, चीजें इनडेफिनिट हैं। ऐसी जिसका नाम न क्लियर हो उसके लिए प्रयोग की जाने वाले जो प्रोनाउंस है ना, वही हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे somebody है, anybody है, nobody है, no one है, anyone है, ये बहुत सारे हो सकते हैं दोस्तों, इसीलिए मैंने ETC लिख दिया है भाई इसके आगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 कहता है भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव, द वर्ड रिफ्लेक्सिव बिकम्स फ्रॉम रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब होता है प्रतिबिंब। भाई जब आप लोग शीशे में कभी आप इस तरीके से लाइट को दिखाते होंगे, तो लाइट पहले शीशे पे आती है, शीशे से फिर रिफ्लेक्ट करती है, और यहीं से मैं सेंस आपको बता रहा हूं, जिस काम का इंपैक्ट करने वाले के ऊपर ही हो, जिस काम का प्रभाव करने वाले के ऊपर ही पड़े,
भैया उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से दिखाते हैं, उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से बताते हैं। यानी कि इसमें जो वर्ड्स आएंगे वो माई सेल्फ आएगा, योर सेल्फ आएगा, हर सेल्फ आएगा, हिम सेल्फ आएगा, देम सेल्व्स आएगा, क्योंकि भाई देम तो प्लूरल हो गया और प्लूरल के लिए हम लोग LVES का प्रयोग करेंगे बाद में, ना कि F का। चलिए दोस्तों पॉइंट नंबर 8 पे आ जाते हैं, यह है एम्फेटिक प्रोनाउंस। भाई एम्फेटिक प्रोनाउन, द वर्ड एम्फेटिक ऑल्सो बिकम्स फ्रॉम एम्फेसाइज। एम्फेसाइज मतलब होता है भी किसी के ऊपर प्रेशर बनाना, दबाव बनाना, किसी के ऊपर बहुत जोर डालना, इसको कहते हैं एम्फेसाइज। अब भाई वो भी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, इस तरीके के ही वर्ड्स होते हैं। इसके लिए मैंने लिखा नहीं, केवल एक मार्क यहाँ लगा दिया जो आप लोग बहुत अच्छे से भली भांति समझते होंगे। और इसमें हम लोग मतलब पॉइंट नंबर 8 जो एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं उनमें भी हम लोग उन्हीं वर्ड्स को पढ़ेंगे जो वर्ड्स असल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के थे, यानी कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स भी आता है, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, आर सेल्व्स, यही वर्ड्स सेम वर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में है और सेम वर्ड्स एम्फेटिक प्रोनाउन में है। लेकिन दोस्तों छोटा छोटा कुछ अंतर है, वो पढ़ा जब हम लोग इनको डिटेल में देखेंगे ना तो अच्छे तरीके से मैं वो सब के सब आपको बता दूंगा, सारे के सारे बहुत बेहतर तरीके से बता दूंगा और आप समझ जाएंगे कि इनका डिफरेंशिएशन किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ। पॉइंट नंबर 9 कहता है भाई इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेट, भाई इंटेरोगेट मतलब तो छानबीन करना होता है, मतलब कुछ ऐसे प्रोनाउंस जो छानबीन करने के काम आते हैं, जो किसी को इंटेरोगेट करने के काम आते हैं। जैसे हुआ भाई हु हुआ, हुम हुआ, हुज हुआ, वॉट हुआ, विच हुआ, ये सारे के सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इंटेरोगेट करते हैं, ये जानना चाहते हैं भाई क्या नाम है बंदे का, किस क्या है उसका, जो उसका नाउन है वो क्या है। इनको हटाइएगा, नाउन लगा दीजिएगा तो भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैसे तो मैं प्रोनाउन के बारे में आपको बता दूं, बहुत बड़ा फैक्ट है, अगर कोई नाउन किसी जगह इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों, अगर नाउन को हटा करके, अगर वो वर्ड हटा करके, अगर कोई भी वर्ड हटा करके अगर नाउन पर्टिकुलरली उस जगह फिट होता है ना अच्छे से, मतलब नाउन उसको रिप्लेस कर देता है, तो ऑब्वियसली हटाया गया वर्ड एक प्रोनाउन था। यानी कि नाउन को हटा करके प्रोनाउन फिक्स हो जाए और प्रोनाउन को हटा करके नाउन फिक्स हो जाए, मतलब ये एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। हटाया गया वर्ड नाउन था और हटाया गया वर्ड प्रोनाउन था, आप ये समझ गए होंगे। पॉइंट नंबर 9 मैंने आपको बताया। भाई पॉइंट नंबर 10 की तरफ हम लोग चलते हैं। भाई रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेशन दिखाते हैं, रिलेटिव हैं, रिलेशन दिखाते हैं। कोई भी ऐसा वर्ड जो रिलेशन दिखाए, जो नाम की जगह आकर के किसी का रिलेशन दिखाए। मैं ना आपको एक चीज के लिए सजेस्ट करता हूं, जब भी आप प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं ना तो हमेशा एक चीज का देख लें कि क्या ये किसी नाउन को हटा करके उसकी जगह ले रहा है, तो बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि प्रोनाउन किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं और कौन सा वर्ड है जो इसमें प्रोनाउन है। क्योंकि जब आप लोग माइंड पढ़ेंगे, दिस पढ़ेंगे, ईच पढ़ेंगे, वन अनदर पढ़ेंगे, या समबडी, समवन, नो वन, नोबडी, एनीबडी पढ़ेंगे, या नीचे वाले वर्ड्स माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्व्स, हु, हुम, हुज पढ़ेंगे, तो आप लोगों को कम से कम ना एक चीज जरूर कनेक्ट करके देखनी है कि क्या ये किसी नाउन को रिप्लेस करते हैं, और अगर नाउन को रिप्लेस करते हैं तो एक्चुअल में ना ये प्रोनाउन ही होंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ। पॉइंट नंबर 10 कहता है भाई रिलेटिव प्रोनाउंस, मतलब वो प्रोनाउंस जो रिलेशन दिखाते हैं, जैसे हु है, जैसे हुम है, जैसे हुज है, जैसे विच है, जैसे दैट है। भाई ये भी बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं, ETC मैंने इसीलिए आगे लिखा हुआ है। ये सारे के सारे ना एक बेहतर तरीके से समझ में आएंगे जब हम लोग इनको सेपरेटली पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे ना तो और भी अच्छे तरीके से सारे के सारे हमें समझ में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियोस में लेकर के आते हैं आपके लिए एक एक करके सारी चीजों को सीखने का फॉर्मूला, किस किस तरीके से कौन सी चीज किस तरीके से सीखी जाएगी, किसमें कौन से कीवर्ड्स को याद रखा जाएगा, भाई कौन से पॉइंट्स को याद रखा जाएगा, जिससे कि हम लोग बेहतर तरीके से अपने जो सेंटेंसेस हैं उसमें एरर डिटेक्ट कर सकें। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।